हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा बीएससी का जो ग्रुप रिंग का मैथ्स है उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से कवर करेंगे ताकि हमारा कोई भी कंसेप्ट बाकी ना रहे, कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कवर करते चलो। इन दिस चैप्टर वी शैल हैव ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ ग्रुप्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप्स, विच इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फंडामेंटल कंसेप्ट किसका? ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। और अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसी तरह से हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है और उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंडर हम ग्रुप को स्टडी करते हैं। To define the notion of groups, we require the concept of binary operation. अब ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन। और कंपोजिशन विच इज ए टाइप ऑफ फंक्शन दैट एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ये बाइनरी ऑपरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है ए। ठीक, जैसे कि हमने मान लिया ए इक्वल टू जेड। जेड हम कंसीडर कर लेते हैं, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें से अगर हम दो एलिमेंट उठाएं जैसे कि 3 और 5 और एक ऑपरेशन, एक ये तो क्या चाहिए? हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए। और एक हमें क्या चाहिए? ऑपरेशन। ऑपरेशन भी किस तरह से? जब हम इसके कोई भी दो एलिमेंट, एनी टू एलिमेंट्स, एनी का मतलब एनी, कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम इसमें से उठाएंगे और उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा जो न्यू एलिमेंट आएगा ना फॉर्म होके, वो भी हमारा इसी सेट में आना चाहिए। सेट में मतलब तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक सेट है हमारे पास नॉन एम्प्टी, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा के उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एलिमेंट जो आएगा ना वो हमारे पास उसी सेट में होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको आगे भी डिस्कस करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जैसे कि अब इसकी डेफिनेशन देखो, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमने माना क्या? जी नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। उसको हम कब बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। ये फंक्शन है क्या? जी क्रॉस जी, जी क्रॉस जी से जी। अब ये जी क्रॉस जी हम +1 में पढ़ा था, क्या हमारा क्या होता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है? जो एक दो एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा ये, तो दोनों एलिमेंट्स उसी सेट के होंगे और जो रिजल्टेंट एलिमेंट होगा वो भी उसी सेट में आएगा। ठीक, इफ स्टार इज द फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टार को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। द इमेज ऑफ ए क्रॉस बी इज अंडर दिस इज डिनोटेड बाई। ये तो हमारी नोटेशन है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइन है, इसको हम इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। दो एलिमेंट्स को जो कंबाइन करता है, दो एलिमेंट्स टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। एक सेट है हमारे पास, उसके दो एलिमेंट्स को किसी ऑपरेशन के अंडर अगर वो कवर करता है और वो जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो भी सेम सेट का आ जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बाइनरी ऑपरेशन और एक बाइनरी कॉम्पोजिशन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ये स्टार है, स्टार से हम इसको ऑपरेशन को डिनोट करते हैं, ऑपरेशन। अब हम बाइनरी ऑपरेशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं एक सेट। हमें बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? एक तो सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए। तो सेट में ले लेते हैं हम जेड और ऑपरेशन में ले लेते हैं हम प्लस। इन दोनों को देखते हैं कि इसके ऊपर ये बाइनरी डिफाइन करता है या नहीं, चेक करेंगे हम। यहाँ पे चेक करेंगे कि बाइनरी है या नहीं। अब इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जेड में से, हमने मान लिया 3 और 5। अगर इसका सम करेंगे तो क्या आएगा? 8, जो कि किस में बिलोंग करेगा? जेड में। अब ये इसमें जो है इसके साथ में हम इसको नोटेशन के लिए लगाते हैं, जो हमारी प्रॉपर नोटेशन होते हैं ना, ये जो हम डंडा लगा रहे साथ में इसके, तो नोटेशन के लिए हम बुक्स में तो ये डार्क हो जाता है। जेड और जेड में क्या फ़र्क होता है? ये तो सिंपल जेड हमारा ABCD वाला और ये हमारा जेड नोटेशन है, तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं।
और क्योंकि बुक्स में वो बोल्ड लेटर से डिनोट कर देते हैं इसलिए वहाँ नहीं लगाते हैं। तो इसमें से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे और उसका सम करेंगे तो वो पता है हमें, हम इसको पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से कि वो जेड में ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जेड और प्लस, जेड जो प्लस के ऊपर है क्या, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी दो नंबर हम जेड से उठाएं और उसको मल्टीप्लाई करें 3 × 5 तो ये क्या हो जाएगा 15, जो कि जेड से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा फिर से क्या होगा, मतलब कोई भी दो, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हम इसको कुछ भी कोई भी दो, आप कोई भी दो जेड में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड में ही पक्का बिलोंग करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जेड क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक अब ये हमने क्या किया, दो ऑपरेशन जो बाइनरी हैं, एक नोट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए था बाइनरी ऑपरेशन के लिए, एक सेट और एक ऑपरेशन, एक सेट एक ऑपरेशन। सेट ले लेते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑपरेशन ले लेते हैं माइनस। अब यहाँ से फिर से दो एलिमेंट उठाते हैं, वही एलिमेंट ले लेते हैं 3 और 5। अगर हम इसको 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट है वो उसी के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज n और ये इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ तक फिर फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट है, हमने क्या डिफाइन किया है, हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ब्रांच पढ़ते हैं, उसके अंदर हम ग्रुप्स पढ़ेंगे और ग्रुप्स को पढ़ने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और बाइनरी ऑपरेशन को अभी तक हमने बस डिफाइन किया है, ग्रुप को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब आगे देखते हैं इसमें। इन दिस चैप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन दोज सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स which consist of a single non-void set and a single binary composition। अब इस चैप्टर में ग्रुप्स में जब ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पे किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन वॉइड सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट जी मान लेते हैं हम, क्या ये नॉन एम्प्टी सेट। और इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, वो बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस और समथिंग एल्स ऑपरेशन, वो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर, सिंगल बाइनरी ऑपरेशन। अभी ये एक स्ट्रक्चर, इसको हम एक स्ट्रक्चर बोलेंगे, अगर हम इसको इस तरह से डिनोट कर दे जे स्टार, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। अगर इसको ये कुछ प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। अभी उसको हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, a non-empty set equipped with a single binary composition and satisfies certain properties or axioms is said to be group। यहाँ पे हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, बाइनरी ऑपरेशन ये हम कर चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसके जो एग्जाम्पल्स थे, ये जेड का, जेड क्रॉस जेड, इसको हाँ, तो हम बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब बाइनरी ऑपरेशन की जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कब होल्ड करेगा, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, हमने क्या लिया, नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और G is said to satisfy closure property with respect to star if for all A, B belongs to G implies A star B belongs to G। अब ये तो क्या होगी, अगर वो हर एलिमेंट के लिए क्या हो जाए, अगर वो खुद बाइनरी ऑपरेशन ही हो जाए उसके ऊपर, तो उसको हम ऑलरेडी भी क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर दिया हो तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर पहले हमें बोला गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर, तो वो क्लोजर ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि ये डेफिनेशन ही है। लेकिन अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर दिया हो तो हमें चेक करना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता, तो वही हम बाइनरी वाली डेफिनेशन लगाएंगे। तो सिंपली क्या है, फॉर ऑल, अब यहाँ पे हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब जो हमने देखे थे एग्जाम्पल, n इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू माइनस, क्योंकि जो अगर हम n को लें,
n में से अगर हम 3 और 5 ले लें तो 3 + 5 = 8 बिलोंग्स टू n, अगर कोई भी ले लेंगे तो। लेकिन अगर हम इसमें माइनस करें तो क्या आ जाएगा -2, 10 10 नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी देख रखा है तो हम क्लोजर की क्या ज़रूरत है। क्लोजर की ये ज़रूरत है कि हमें कई बार स्ट्रक्चर सिंपल दिया होता है तो उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। और क्लोजर प्रॉपर्टी, बस इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अब इसमें क्या है, अब हम बचपन से जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज सम एंड डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इन किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेट हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो ऑपरेशन हमारे क्या हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब कोई ये मत बोलना कि भाई हम अगर 0 से डिवाइड करें तो, 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी, वो एक मतलब सिचुएशन अलग है जिसको हम क्या बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ अलग है, लेकिन जहाँ तक हमारे जो ये चीज़ डिफाइन है तो वहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर क्या है, बाइनरी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक, अब बात आती है हमारे पास क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखने हैं कि इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं। इन नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू सेटिस्फाई एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अगर वो कुछ इस तरह से बिलोंग करें, हमारे पास क्या है जी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब हम यहाँ पे क्या जिक्र कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी की। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 3। ये जो एसोसिएटिविटी है 3 एलिमेंट्स पे, जैसे कि क्लोजर 2 पे डिफाइन होती है, एसोसिएटिविटी 3 एलिमेंट्स पे डिफाइन, ए बी सी। ठीक है, अगर हमारे पास हो जाए ए स्टार, अब ये स्टार कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, अगर इस तरह से वो अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जेड का, जेड में हम ले ले 3 5 7 3 और ऑपरेशन ले लेते हैं हम प्लस। ठीक है, ऑपरेशन ले लिया प्लस और सेट ले लिया जेड, 3 + 5 + 7, और इधर लिखते हैं हम 3 + 5 + 7। एक बार तो हम पहले 3 को और फिर इसको ऐड करते हैं, और एक बार हम इस तरह से ऐड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 + 7 12 + 3 = 3 + 5 8 + 7, ये कितना हो जाएगा 15, और इधर भी क्या हो जाएगा 15। इसका मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये इसको होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जो जेड है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हम कोई भी नंबर ले लें जैसे कि, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस के ऊपर एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा। सिमिलरली जेड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा। एक क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड करता है। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाता है, एक हमारे पास आइडेंटिटी आती है, क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star be the binary operation defined on G, then E is called identity of a set G for the operation star if A star E equal to A equal to E star A for all A belongs to G। अब हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये कि जो ये A star E equal to A equal to E for all, मतलब अगर हमें हमारे पास क्या है, कोई भी एक सेट दिया मिले, जैसे कि हम जेड ही मान लेते हैं, जेड में हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हम उठा लेते हैं z = 5, कोई एलिमेंट ए मान लेते हैं, a = 5। ठीक है, अब 5 में ऐसा हम क्या जोड़ें, e,
हम ऑपरेशन क्या ले लेते हैं, वही प्लस, ठीक है। ये हमें करना है ना, देखें 5 के प्लस में ई ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, और ई प्लस में 5 ऐसा क्या करे कि 5 आ जाए, क्या जोड़े बताओ। तो हम इसके अंदर 0 लिख सकते हैं ई को, ई की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या जाएगी 0, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गई, ये जो 0 है ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ऑपरेशन क्या है एडिशन, तो जेड की क्या होगी एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर भी सकती है एक स्ट्रक्चर के अंदर और एक नहीं भी कर सकती है, तो ये हम चेक करेंगे। ये आगे हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ग्रुप में काम आए। हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी एंड लेट ई बी इट्स स्टार आइडेंटिटी सच दैट ए स्टार बी। अब ये जो ई है ना, यहाँ पे जो हमने एक मिनट, जो हमने ई लिया था इसमें आइडेंटिटी, ये जो है ना ये हमारा सेट से बिलोंग करना जरूरी है, जी से। अगर ये जी हमारे पास कोई एलिमेंट आ जाए और वो जी में बिलोंग ना करे तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ई, बी स्टार ए इक्वल टू ई, ठीक है। ये हमारा बी होगा ना, इसको हम बोलेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया पहली प्रॉपर्टी से, फिर हमें इसका बी इनवर्स निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा, ए हमें कोई भी गिवन है स्टार बी इक्वल टू ई, तो अब हम यही केस ले लेते हैं जेड प्लस का, जेड और प्लस का। तो जेड से मूल एलिमेंट उठा लेते हैं वही 5 और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बी इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई थी 0। तो यहाँ पे एक जेड का बी बिलोंग्स टू जेड, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। बी जेड में से ऐसा हम क्या भी उठाएं कि हमारा 0 आ जाए, तो हमें पता है क्या जाएगा बी इक्वल टू -5। तो जो ये है -5 का इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में जेड में से, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा हमारे पास, अगर जी कोई भी नॉन, इसमें जैसे कि हम ले लेंगे 2 ऑपरेशंस, ठीक है। जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट विद 2 ऑपरेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो इस चैप्टर के अंदर तो वैसे तो हमें ग्रुप पढ़ना है, हमें एक ही की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक ही आइडेंटिटी होती है, इसको सिर्फ हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन और हम मान लेते हैं एक मल्टीप्लिकेशन। तो स्ट्रक्चर हमारा इसमें देखो, एक तो ये हमने क्या था, नॉन वॉइड स्ट्रक्चर, नॉन वॉइड सेट जी मान लिया, फिर एक इसने क्या बोला था ऑपरेशन, तो वो हमने माना प्लस। लेकिन इसके अंदर हम 2 ऑपरेशन कंसीडर कर रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। ये तीसरा ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन, इनको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो। तो सच दैट ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, मतलब ये क्या हो जाए, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज, मल्टीप्लिकेशन पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने अभी पढ़ी है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी होंगी। हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ए नॉन एम्प्टी सेट G equipped with one or more binary operations or compositions is defined as an algebraic structure। जैसे कि हमारे पास क्या, पहली बात तो क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट वो हम ले लेते हैं G, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होंगे हमारे पास, कुछ भी हो सकते हैं, स्टार प्लस माइनस। तो उसके अगर हमारे पास एक G है
उसके ऊपर ऑपरेशन है स्टार प्लस माइनस, तो ये हमारे क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक ही की ज़रूरत है, हमें एक मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ। इस वाला स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन ये इनको सबको हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन आ जाए तो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप की डेफिनेशंस। ए नॉन एम्प्टी सेट सी along with a binary operation star is said to be a group। जैसे कि नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होगा जी, बाइनरी ऑपरेशन हमने स्टार ले लिया, इज ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग फॉर पोस्टुलेट्स और प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग फॉर पोस्टुलेट्स हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, फर्स्ट हमें क्या चेक करेंगे, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर देखा हमें जी स्टार, तो अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए सेट जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन स्टार इफ ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू, मतलब दोनों एलिमेंट अगर जी से हैं तो अगर उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन को अप्लाई करें तो भी वो जी में बिलोंग करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड हमारी क्या होनी चाहिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ओबेज एसोसिएटिव लॉ इफ ये हो जाएगा ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार, अगर ये इस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, अगर ये इसके लिए सेटिस्फाई कर जाए तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। तो ये भी हमारी इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर, उसको ग्रुप होने के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर वो ग्रुप तब होगा जब हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर पाएंगे। फिर उस तीसरा हमारे उसके अंदर क्या होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने पढ़ा है, वो किस तरह से स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ही वो ग्रुप बनेगा, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो ग्रुप को नहीं बनेगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये वो हमारी क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट जी हैज एन इनवर्स, इन अदर वर्ड्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। ये हमारी क्या है पे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कोई भी जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जैसे कि एक ऑपरेशन के साथ जी स्टार, जी हमारे यहाँ पे क्या है नॉन एम्प्टी और ये हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन इस जी के ऊपर, अगर ये इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो उस जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देंगे ग्रुप। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे ग्रुप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये अगर हमें कोई स्ट्रक्चर दे तो क्या हम उसको ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी ग्रुप की कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम बाद में करेंगे, इससे पहले कि हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।